प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ग्यारस माता की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ ग्यारस माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का नाम ग्यारस माता के नाम से ही पड़ा है और एकादशी को ग्यारस व्रत के नाम से भी जानते हैं। एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से जहाँ सारे पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर ग्यारस माता की पूजा करके ग्यारस माता की व्रत कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है, उनकी आने वाले हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। ग्यारस माता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। जो लोग इस दिन व्रत ना भी रख पाए, उन्हें भी ग्यारस माता की इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंघ नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवतागणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवतागणों को अजेय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा और न थका। मुर से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान
वह योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप ग्यारस माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, ग्यारस माता की जय। ये थी ग्यारस माता की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ग्यारस माता की जय लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको पुराणों की कथाएं सुनना पसंद है तो हम सावन के महीने से अपने इसी चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं सुना रहे हैं, जो कि अब समाप्त होने वाली हैं, और भागवत की कथाएं भी सुना रही हैं, जिन्हें आप हर दिन हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। आने वाले महीने में पितृपक्ष की और नवरात्रि की कथाएं भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। अगर कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं।